देखिए क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट्स भी दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखा है फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है और उसका वीटी ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये उसका वीटी ग्राफ आपको दिखाया गया है। यहाँ पे वी लिख रखा है, इसका मतलब देखो जो ये चीज लिखी हुई होती है ये हमें वी जो है ग्राफ की हाइट से मिलती है, ये हमें ग्राफ की हाइट से मिलती है। यहाँ पे ग्राफ की हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब वी बढ़ेगा। t इक्वल टू 0 के ऊपर, t इक्वल टू 0 के ऊपर v की वैल्यू हो जाएगी 2, t इक्वल टू 0 v की वैल्यू 2, t इक्वल टू 10 के ऊपर v की वैल्यू हो जाएगी 8, t इक्वल टू 10 के ऊपर v की वैल्यू 8 हो जाएगी, राइट। अब सुनो इसके अंदर पूछा क्या गया, अच्छा इसमें ना v बढ़ रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी बढ़ रही है 0 से लेकर 10 तक लगातार, 2 से शुरुआत हुई और 8 हो गई, बढ़ते 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 बढ़ रही है लगातार। इसने एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स पूछा और एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स पूछा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ग्राफ नीचे नहीं बना हुआ। देखो अगर रूल क्या होता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो अगर ग्राफ ऊपर बना हुआ है तो एरिया पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है अगर ग्राफ नीचे बना हुआ है तो, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालने के लिए ऊपर वाला एरिया भी पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला भी पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ तो ग्राफ नीचे बना ही नहीं हुआ, तो इसके अंडर का एरिया वही डिस्टेंस हो जाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग होते हैं अगर ग्राफ नीचे भी बना हुआ होता तो, अभी ग्राफ ऊपर ही बना हुआ है, हमें इसका सिंपली एरिया निकालना और कुछ भी नहीं करना। इस वाले क्वेश्चन को दो पार्ट देखो, इसका एरिया निकालने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि एक तो एक ट्रायंगल बनेगी और एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगी, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और उन दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया कितना 10 मीटर और हाइट होगी ये वाली 6, ये हाइट 6 होगी, यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रायंगल का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये 30 मीटर, तो इस ट्रायंगल का एरिया तो 30 मीटर हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 30 मीटर। अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, बेस कितना यहाँ पे 10 है, सॉरी ये मतलब तो ट्रायंगल के लिए होता है, ये रेक्टेंगल है ना, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा ये वाला एरिया, तो 20 प्लस 30 आंसर इज 50 मीटर। यही डिस्टेंस होगी और यही डिस्प्लेसमेंट होगी। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे गए हैं अलग अलग, तो डिस्टेंस भी 50 मीटर है और डिस्टेंस भी 50 मीटर है, ये आंसर आएगा। हाँ जी कमल, समझ में आया नहीं आया, आपको समझ आ गया कमल?